दिनांक 23 फरवरी 2023 को शुभ विवाह के अवसर पर भारत के लोकप्रिय गायक व बिरहा गायक राजकुमार यादव व बिरहा गायिका संगीता भारती जी का बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के ग्राम दमुहा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर लालमुनि यादव उपस्थित थे। साथ में जहानाबाद के बहुजन नेता एवं समाज सेवी डॉक्टर अरविंद चौधरी, रामलखन बौद्ध, रामजीवन पासवान, मखदूमपुर भाग 2 के जिला परिषद के प्रतिनिधि भाई वीरेंद्र दास जी और मखदूमपुर के रंजीत यादव, समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। सभी ने कहा कि विवाह बौद्ध रीति रिवाज से होनी चाहिए, क्योंकि सदियों से हम बहुजनों को पंडितों ने ठगने का काम किया है और जिस तरह से ये शादी हो रही है इसी तरह से अपने अपने घर में करने की ज़रूरत है। मुख्य अतिथि ने कहा कि धरती पर भगवान नाम का कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों को इतना उलझा कर रखा गया है कि हम लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं। इस कार्यक्रम के मिशन गायक और गायिका आने के कारण विशेष हो गया। इनको सुनने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिरहा के सम्राट राजकुमार यादव जी पाखंड पर जोरदार प्रहार करते हैं, इसलिए जहानाबाद के 7 प्रखंड से लोग आए हुए थे। बहुजन के प्रत्येक खबर को देखने के लिए BDS न्यूज़ 563 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर जरूर करें। जो हमारे मौसा हैं, रेलवे से रिटायर सेवानिवृत्त हुए हैं और इन्होंने यह परिवर्तन दिया। बड़ी पूजा पाठ देवी देवता के मौसा जी किया करते थे, लेकिन अब बुद्ध विचारधारा की ओर आए। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से सत्य से अवगत कराने के लिए आए हुए हैं। राजकुमार यादव जी बिरहा गायक हैं, संगीता भारती जी बिरहा गायिका हैं और मंच पर सभी उपस्थित क्रांतिकारी साथियों, मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। नाम तो सबके जानते हैं, लेकिन देर हो रहा है, इधर भी देर हो रहा है, इधर भी देर हो रही है, इसलिए क्षमा मांगते हुए इस समारोह में आए हुए वर पक्ष के सभी बारात समधी साहब के साथ सभी दुल्हा जी के साथ सभी आए हुए बरातीगण और अगल बगल से आए हुए सभी सरातीगण, सबसे पहले मैं वर और कन्या को धन्यवाद और बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि जुग जुग जियो, सलामत रहो, जोड़ी बरकरार रहे और बुद्ध और अंबेडकर जी के चिन्हों पर चलकर अपना ही जीवन नहीं, आने वाली पीढ़ियां को भी कल्याण की ओर आगे ले जाए। समय भाषण का तो नहीं है, आदत तो भाषण का है, हम देते भी हैं, अध्ययन भी है, परंतु बहुत देर हो चुका है। सबसे पहले तो मैं अंबेडकर जी और बुद्ध के पावन चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस धरती पर भगवान शब्द झूठा है, यहाँ कोई भगवान है नहीं, लेकिन इतना पिला दिया है ना कि कोई लाठी से मारेगा तो बोलिएगा कि हे भगवान। माँ बाप के साथ एकदम बिल्कुल झूठा है, टोटली। लेकिन सवाल है कि इतने दिनों के सताए हुए और तोता के तरह रटाए हुए हैं हम लोग कि भाग भी जाता है तोता, उड़ भी जाता है, ये पेड़ से वो पेड़, वो घर से वो घर, वो गांव से वो घर गांव। तो जो सिखाते हैं कटोरे कटोरे, वह आदत नहीं छूट पाती। हम लोग शिकार हैं कुरीति के। हम लोगों को आज इनके अवसर पर जो इनका संकल्प था उसको दोहराना चाहिए था, वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो। और इतना आसान नहीं है, लेकिन एक चिंगारी चली है, मैं देखा हूं कि छोटी चिंगारी भी जब धर लेती है तो बड़ा बड़ा जंगल को तबाह कर देता है। और इनका जो सत्य से आज तक हम लोग सत्य जाने ही नहीं कि सत्य क्या है।
सत्य इस धरती पर अगर किसी ने कहा, विज्ञान दिया, विचार दिया, तो बुद्ध है। बुद्ध का कहना है कि जानो तब मानो। मैं अभी बोलूं कि जहानाबाद में एक्सीडेंट हो गया, अप्रिय घटना घट गई, तो इसकी प्रचार मत करिए। आप उसको पहले पता लगाइए, जाइए, देखिए, और तब आप प्रचार करिए। आप पीछे में प्रचार करने के हकदार नहीं। बुद्धि ने कहा कि हम बहुत विद्वान हैं और हमारी ही बात आप मान लीजिए, मानिए नहीं, आप जानिए। अब समझिए, एक शब्द, एक वाक्य के हम आज तक हम लोग याद नहीं रखते। हमारा पीढ़िया दर पीढ़िया आज वही बाजा ढोल में हम लोग लगे हुए हैं। मैं तो आज कहूंगा कि आज इसी अवसर पर आप छोड़ दीजिए ढोल और बाजा बजाना और दूसरा काम करिए, तभी आपको परिवर्तन होगा। हम जाति से जब तक अलग नहीं उठेंगे, बोली, भाषा, संस्कार, कुसंस्कार से जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, अपने दुश्मन के बोली और भाषा को नहीं समझेंगे, तो हम क्या युद्ध जीत सकते हैं। अस्पाई छोड़ा जाता है दुश्मन के पता लगाने के लिए कौन सा अस्त्र रखे हुए, और हम लोग छोड़ते नहीं। हम लोग अपनी माँ बेटी को आगे कहते हैं, अब शब्द बोलते हैं, और दूसरे बगल में जाते हैं, बड़ा मकान वाला के देखते हैं तो उसको अजी कहते हैं। अरे कम से कम अम्बेडकर जी के दिन पर यह तो कसम खा लो कि आज से चाहे जो परिस्थितियां आवे, हम अपनी माँ और बहन बेटी को हम अजी कहेंगे, अच्छे शब्दों से हम संबोधित करेंगे। तो हम तो कितना जवान, कितना लोग पैदा होंगे तब आगे बढ़िएगा। कबीर चले गए, बुद्ध चले गए। एक दिन मैं पढ़ रहा था, एक ईसा पूर्व 500 ईसा पूर्व चारकब एक सिद्धांत, एक चारकब जी पैदा हुए थे, और वो भी भगवान को कहा कि नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं है, सब झूठा है। तो उसको ब्राह्मणों ने उसको भी मार काट के समाप्त कर दिया। भारत में जिस धरती पर आकर के बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया, और यहाँ हम वही हनुमान साहब, पंडित जी बुढ़ा वाला किस्सा करके हम लोग अभी उसी में फंसे हुए। इसलिए संकल्प लेना पड़ेगा मन में कि दुनिया जहाँ जाए निपरवाह हो जाइए, कि भाई से भाई के विरोध हो जाए, लेकिन हम बुद्ध और अम्बेडकर को नहीं छोड़ सकते हैं। तभी आप आगे बढ़िएगा। आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। पहले एक चीज बताइए कि यहाँ जितना सबके खेती बाड़ी है, हनुमान जी कब्जा करा के ला के दिए हैं, सोच सकते हैं। जहानाबाद में सब कब्जा कर लिया है, ढेर सा जमीन ले ले है, तो देवी मैया छुड़ा कैंची लेके चला के लिया है। अरे बुद्धि से, चलाकी से, ये तो धरती है। हवा कोई काहे में बांट लेता है, ओकर नाक में ज्यादा चल जाए और हरिजन के, दलित के, पिछड़ा के नाक में हवा कम जाए, ऐसा है? धूप उसको ज्यादा लगे, हमको कम लगे, ऐसा कुछ है? तो हम अंधविश्वास के शिकार रहे हैं। और हम धन्यवाद देते हैं बंसी भाई को, उनके भैया को और समधी साहब को कि आपने यहाँ शुरुआत किया है, और ऐसे भी भारत के विभिन्न जगहों पर इनका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। कठोर निर्णय लोग ले रहे हैं, और जब तक कठोर निर्णय नहीं लीजिएगा तो मैं समझता हूं कि आपका कहीं कोई से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होकर के आपके दुख को दूर नहीं करेगा। हम देखते हैं बच्चा आज गोली डंडा खेलित रहता है। हम बकरी छोटा छोटा चीज में अपने बच्चों को लगाए हुए हैं। क्यों लगाए हुए हैं भाई? आप 300-400 रुपया कमाते हैं, बच्चा को कहिए कि बेटा पढ़ो, पढ़ेगा से बढ़ेगा, तो वो क्या करता है कि गाय भैंस में हम उसको लगा देते हैं। तो कैसे हम परिवर्तन करेंगे? हम निहत्थे हैं। बहुत संयम से लड़ाई लड़िएगा तो हथियार वाला को आप पराजित कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धि ऐसी ताकत है कि बड़े बड़े बम को निष्क्रिय करा देता है। इसलिए आज संकल्प लेने की जरूरत है कि एक बंसी भाई के भाई जो शादी किए हैं अपनी बच्ची को, उनका क्या नाम है, जद्दूदास जी जैसे हम भी करेंगे। संकल्प लीजिए, इस कर्मा को बढ़ाइए, और जब तक नहीं बढ़ाइएगा, आप बड़े लोगों को देख के मंदिर बना लेते हैं, और मंदिर में आप में भी जाति में जात हो जाता है।
मुसहर जाति है वो घृणा कर रहा है, और कोई दूसरे दलित है वो उससे घृणा कर रहा है। अब सब घृणा के पात्र हैं सदियों से, इसलिए गले से गले उनको मिलाइए। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम मंदिर मस्जिद में नहीं जाएंगे, हमको उससे कल्याण होने वाला नहीं है। कितना आदमी पैदा लेगा जी सत्य को से अवगत कराने के लिए। मैं 8वां में बताता हूँ, समय तो बहुत हो गया, हमको पटना जाना है, और वैसा न तो बहुत देर तक हम आपको कुछ अच्छी बात बताते, आप सुनते भी हैं। आप घर घर में एक जरूर रखिए अंबेडकर जी के जीवनी वाली किताब, और बाल बच्चों को पढ़ाइए और महिला को भी समझाइए कि देखो एक हमारे पुरखों ने ऐसा निकला, और जो कहा है उसी पर हम लोग को चलना है। एक और आप लोगों के ही शिकार कर रहा है लोग, जानते हैं या नहीं जानते? पूरा जानते हैं। एगो हरेंद्र भैया आ गया है, फिर कहां से तो आया है कि ना आया है? आप संकल्प लीजिए कि अम्बेडकर बाबू, जब तक हम लखेंद्र भैया के लेकर के अपनी पत्नी को नहीं खदेड़ेंगे, तब तक लखेंद्र भैया भागने वाला नहीं है। कड़ा शासन रखो, कड़ा शासन। खबरदार, देख लिया एगो गीत गाना और नाचती है, डांस करती है, वो नाचती बन जाती कौन श्री देवी और क्या क्या बनती है, वो भी बन जाती, तो पैसा उसा आता, जीवन कुछ बदलता। ऐसे ही नाचती है। हरेंद्र भैया के नाम पर मार हिला हिला नाच रही है। इस पर आप लोग नौजवान नया लड़कर अपनी माँ को समझाओ, भौजाई के समझाओ कि देखो लखेंद्र के अगर गाना गावे गया तो घर में लखेंद्र भाई हमारा तैयार है, हम बकसने वाले नहीं है। जड़ी दुख है हम लोग के, और दुख मंदिर से भागेगा, दुख विद्यालय से भागेगा, दुख चिंतन और मनन से भागेगा, दुख कुरीति को काटने से भागेगा। दुख कौन? आज हम देखते हैं, आप भरोसा मत करिए जाति पाति पर बहुत ज्यादा, भरोसा उसको करिए जो बुद्ध को मानता है, भरोसा उस पर करिए जो अम्बेडकर जी को मानता है, भरोसा उस पर करिए जो कबीर जी को मानता है, भरोसा उस पर करिए जो पेरियार साहब को मानता है, फूले साहब को मानता है, सावित्री बाई फूले को मानता है, भरोसा उस पर कीजिए। हम देखते हैं कि अब बहुत से नेता के नाम लेंगे तो सब नंगे हो जाएंगे, एकदम बिल्कुल नेकेड हो जाएगा। बड़ा बड़ा नेता हो गया और कई अब मरे के करीब गया हुआ है, लेकिन एक भी दलित को ठेकेदार नहीं बनाया। सभी गोल गोल गाल वालों से पैसा तहसील तहसील के और आपके बीच में प्रवचन सुनाता है कि दलित हमारा दलित है। तुमको 20 साल से और 30 साल से सत्ता पर कब्जा किए हुए हैं, तुम दलितों के लिए कौन सा काम किया? वैसे लोग को भी खदेड़ो नौजवान भाई, तभी वो सुधरेगा। ऐसे तो जो वो लाल गाल वाला चाभ रहा था, वैसे ही जो है सामर गाल वाला चाभ रहा है। यह चलने वाला नहीं है, नहीं है। अम्बेडकर जी ने यह नहीं कहा कि जाति के नाम पर कोई क्रिमिनल के बचाना, जाति के नाम पर कोई भ्रष्ट पदाधिकारी को बचाना, जाति के नाम पर अगर हमरे के यहाँ चापाकल अगर नहीं डालता है तो वो कर्मचारी के छाती तोड़ देंगे, तभी जाति में उसको रखेंगे, नहीं तो उन चोरों का एक जमात होता है, चोरबन सब एक होता है। मैं यहाँ से पूरा पटना तक देखा है, सदन में रहा है, सचिवालय में रहा है, ब्लॉक में रहा है, कोई नहीं पक्का अपराधी है। वैसे मिठास चाय नहीं हमको चाहिए, हमको रास्ता चाहिए। चाय की जरूरत नहीं है, हमको तुम समाज में रास्ता बताओ और हमको आगे बढ़ाओ, तभी हम तुमको जात मानेंगे। नहीं तो जैकेट पहन पहन के आपको जाति के नाम पर लुटा रहे हैं। आप लोग एकदम तैयार रहिए, कठोर अगर आप निर्णय नहीं लीजिएगा तो मुलायम तो चारा हम लोग है, बाप दादा तो हम लोग को गुजर गया है, आने वाला हमारा बाल बच्चा भी उसी रास्ते पर मजदूर और फकीर बन के जीता रहेगा। इसलिए आप सभी मेरी बात को शांति पूर्वक सुने, समय का अभाव है और हमारे भाई लोग और जो बहना आई है बड़ा अपने मुठ में उन लोगों का जब तक
आप लोग बढ़िया से नहीं सुनिएगा तो गाना नहीं गा पाते हैं, इसलिए समय अब बीतता जा रहा है और आप यहाँ आए हैं आपको सुनाने के लिए क्रांतिकारी वैचारिक विचार वाला गाना आप लोग सुनते रहिए। आप सभी का मंच पर बैठे और जो बाहर से आए हैं कलाकार सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध। बहुत बहुत